एक ऐसी पार्टी है मानक जी जिनके संदीप दीक्षित जी ने अभी बड़ी रिसेंटली डिमांड की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यूएपीए लगे, पर हम लोग नाइंसाफी के साथ अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इसको आप ये जो मुद्दा है ये राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज बोला, ये देश का मुद्दा है। ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से इस देश को बचाने का मुद्दा है। ये तानाशाही से इस देश को बचाने का मुद्दा है। आप देखिए कल हमारे साथ क्या हुआ। ये कम पढ़े लिखे, बार बार आप ये क्यों प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से लेके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कम पढ़े लिखे तो और भी बहुत सारे नेता हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि पता नहीं उनसे आके लोग क्या साइन करवा लेते हैं, जैसे 4 काले कानून में हुआ फिर वापस लेना पड़ा। वो अलग विषय हो जाएगा, मुझे इस विषय पे बात करने दीजिए। अब कल क्या हुआ, 138 केसेस, 138 एफआईआर एक पोस्टर के ऊपर हुई। आप जाके एक एफआईआर करा के दिखा दीजिए मानक जी, आप भली भांति जानते हैं, आप तो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, आप एक एफआईआर नहीं करा पाएंगे, आप जानते हैं ये। अब क्या हो रहा है कर्नाटक में, अभी आलोक जी बोले कि कोर्ट का निर्णय है, तो कोर्ट के निर्णय कभी कभी असहमति दिखा सकते हैं, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं। अब जैसे अब पता नहीं, शायद आलोक जी इस बात से सहमत होंगे कि कर्नाटक में जो भाजपा के यहाँ 8 करोड़ रुपया मिला और 40 लाख रुपया उनके बेटे ने रंगे हाथों पकड़े हुए मिल गया, पर आलोक जी शायद सहमत है कि वहां पे बेल मिल गई। तो आलोक जी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, पर क्लियर नहीं है क्योंकि सिर्फ विशेषज्ञ। अच्छा, आप तो वकील भी है ना? वकील भी हूं। तो क्या ये इस तरह के बयान पर सजा गलत है? उन्होंने जो कहा उस पर मैं इस टाइम, देखिए इसमें बड़े सारे, और मैं ये राहुल, कांग्रेस से पूछिए आप, कांग्रेस सही जवाब देगी इसका, क्योंकि तो आप किसका विरोध कर रहे हैं फिर? हम विरोध कर रहे हैं तानाशाही का, लगातार मिसयूज ऑफ एजेंसीज का। 138 केसेस। देखिए अब क्या वजह है कि राहुल गांधी ने बयान दिया, बीजेपी के एमएलए कोर्ट गए, कोर्ट ने सजा दी, लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता रद्द कर दी। तो इसमें एजेंसीज का तो 30 दिन तो कोर्ट ने भी दिया था, 30 दिन लोकसभा वो भी दे देते हैं, 30 दिन इतनी जल्दी क्या थी उनको भी रद्द करने की? तो बड़ी सारी इसमें पेचीदार चीजें और हैं। ज्यूरिसडिक्शन बोला कहां गया था कर्नाटका में, सजा हुई कौन से कोर्ट में, बड़ा कुछ ऐसा लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा एक और केस था, एक बड़ा फेमस रेप केस था जिसमें कोर्ट ने सजा दी, महाराष्ट्र के कोर्ट ने, और रिमिशन दिया गुजरात के कोर्ट ने बलात्कारियों को। तो राहुल को तो सारी सिंपैथी मिल जाएगी प्रियंका। देखिए ये मुद्दा बहुत हो गया कि राहुल गांधी ने काफी एसेट बन के बीजेपी के लिए काम कर लिया है। इससे ऊपर उठ के देखिए, ये तानाशाही को रोकना पड़ेगा। लोगों को लगातार ऐसी कोशिश हो रही है कि लोगों की आवाज दबाई जाए। राहुल को सपोर्ट कर रही है या राहुल को आप क्रिटिसाइज कर रही हैं कि राहुल ने बीजेपी की बहुत मदद कर दी, लेकिन अब हम इसके खिलाफ हैं? हम इनजस्टिस के खिलाफ हैं। इसको आप राहुल गांधी से मत जोड़िए, हम इस इनजस्टिस के खिलाफ हैं। पर मनीष सिसोदिया के केस में तो कांग्रेस आपके खिलाफ बोलती है, वो तो कहती है घोटालेबाज है। कांग्रेस जो आज हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस की देन भी है। वो तो कभी भी कहीं भी किसी विपक्ष का साथ नहीं देते, चुप्पी धारण कर लेते हैं। विपक्ष को यूएपीए, अरविंद केजरीवाल जी पे यूएपीए, आतंकवादी लगते हैं इनको, अरविंद केजरीवाल जी यूएपीए लगाने की डिमांड करते हैं। बट हम इनजस्टिस के खिलाफ है। ये लोगों को डराने की, दबाने की एक सोची समझी साजिश है। लोगों को बोलना पड़ेगा। 130 करोड़ इंडियंस को साथ अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे।